ओम नमः शिवाय। हमारा कार्यक्रम समस्या से सफलता तक बहुत लोग देख रहे हैं, बहुत लोग प्रश्न पूछ रहे हैं। आप भी प्रश्न कर सकते हो धर्म के बारे में, ज्ञान के बारे में। थोड़े समय के बाद हम गणेश जी की बातें करेंगे, भगवान श्री शिव के यंत्रों की बातें करेंगे, मंत्र विद्या से कैसे हम अपने जीवन में सफलता को प्राप्त कर सकते हैं, वैसी बातें करेंगे। क्योंकि इसके बाद गणेश जी आएंगे और गणेश जी के बाद पितृ लोग आएंगे और पितृओं के बाद माँ जगदम्बा पधारेगी और उसके बाद भगवती माँ महालक्ष्मी जी का प्रादुर्भाव होगा। हमारे वहाँ दीपावली के रूप में आएगी। ये सब अब शुरू हो जाएगा। तो उस सबका एक महत्व होता है। जैसे श्रावण का महत्व है भगवान शिव की उपासना करने से। भगवान शिव को हम क्या दे सकते, कैसे पा सकते हैं, भगवान शिव का हम पूजा कैसे कर सकते हैं, कैसे उससे हम प्रसन्न करके हमारे मनोवांछा पूर्ण कर सकते हैं। तो एक पद्धति वैदिक है, रुद्री की। अष्टाध्यायी रुद्री यजुर्वेद के अंदर है। वो उससे भगवान शिव को अभिषेक किया जाता है। अगर वो हमको नहीं आती है तो हम ब्राह्मणों को बुला के भी करा सकते हैं। उसको अभिषेक कहते हैं, या लघुरुद्र कहते हैं, या महारुद्र कहते हैं। होमात्मक भी होता है, अभिषेकात्मक भी होता है। लेकिन होमात्मक थोड़ा खर्च ज़्यादा कराता है, अभिषेकात्मक करो की समस्या नहीं है उसके अंदर। अब ये जो अभिषेक है भगवान शिव का, मान लो रुद्र नहीं आती है हमको या कठिन पड़ रही है, तो एक भगवान शिव का एक स्तोत्र है शिव महिम्न, जो गंधर्वराज पुष्पदन ने रचना की थी। वो बड़े संकट में पड़ गए थे। क्या हुआ था कि एक बार वो हर एक मंदिर जाते थे और मंदिर में से भगवान को फूल चढ़ाते थे। बगीचा था आसपास, वो बगीचा राजा था। वो भी राजा भगवान शिव का भक्त था। बिना शिव पूजा किए वो भोजन नहीं करता था और फूल भी वो बगीचे से लेता था। बगीचे में बहुत फूल होते थे। गंधर्वराज सब फूल सुबह जल्दी आते थे, दिखते नहीं थे और फूल लेके भगवान को डाले थे। राजा 2 दिन हो गए, भोजन नहीं मिला। 3 दिन भोजन नहीं मिला क्योंकि भगवान की पूजा नहीं हुई, फूल नहीं मिल रहे थे। अब उसको मतलब क्या करे, सैन्य लगाया। उसको चोर कौन है बताओ, चोर को मिलता नहीं थे। तब राजा ने बड़ी होशियारी से भगवान शिव का निर्माल्य जो था वो मंदिर के चारों ओर डाल दिया। हम जब और देवताओं की प्रदक्षिणा करते हैं ना, फिर गणपति की हम करते हैं, एको देविया जगदम्बा की 1 करते हैं, गणपति 3 करते हैं, विष्णु भगवान की 4 करते हैं, सूर्य भगवान की 7 करते हैं। और शिवस्यार्ध प्रदक्षिणा, भगवान शिव के आदि प्रदक्षिणा करते हैं, हम पूर्ण नहीं करते हैं। ये नियम है उसका। क्योंकि निर्माल्य जो होते हैं वो हम नहीं लांघ सकते। तो गंधर्वराज को ये पता नहीं चला कि निर्माल्य पड़ा है और वो उसको उल्लंघन करने गए और वहां उनका स्वरूप राजा को दिख गया। सैनिकों ने पकड़ लिया, राजा के पास लाया। राजा ने उसको कारागृह में डाल दिया। वहां उसने शिव महिम्न स्तोत्र का पाठ किया। देखो समस्या कैसी भी आएगी, समस्या जीवन में आती है और आनी भी चाहिए। हमारी परीक्षाएं होती है। इस समस्याओं से डरो मत। हर समस्या का एक उपाय है, एक मार्ग है। जैसे हर बीमारी की दवा है, वैसे ही हर समस्या का एक मार्ग है जो हमारे शास्त्रों ने बताया है। अब उसका उपयोग कैसे करना, इसने शिव महिम्न का पाठ शुरू किया कि महिम्न पारंदे परम विदुषो यद्य सदृशी। इतना प्रेम से गाया, भगवान शिव की स्तुति की उसने। भगवान शिव ने राजा को स्वप्न दिया
और कहा भी ये भी मेरा भक्त है, उसको छोड़ और तू पूजा कर, वो भी पूजा करने दो उसको। तब राजा ने उसको छोड़ा है। तो ये कहने की बात क्या है कि श्रावण महीने में भगवान शिव की आप पूजा करेंगे। तो मैंने 3 मंत्र तो बता दिए आपको, कौन से मंत्र। एक मंत्र है ओम नमो भगवते महारुद्राय। कौन सा मंत्र है? ओम नमो भगवते महारुद्राय। ये 12 मंत्र भगवान शिव का उसका यंत्र होता है। यंत्र ना मिले तो शिवालय में जाके आपको स्फटिक की माला से इसकी 1500 जाप करने हैं, स्फटिक की माला से। और उसके बाद आपकी मनोकामना पूर्ण करने के लिए उसका होम करना है। दशांश होम करना पड़ता है। 1500 करते हैं तो 150 का होम कीजिए, 50 का आप तर्पण कीजिए, मार्जन कीजिए और एक ब्राह्मण को भोजन कराइए। और उसको दान में आप फल और श्रीफल दीजिए। आपका बंधन जो होगा, आप कहीं फंसे हुए होंगे, आपकी कोई समस्याएं होगी, दिमाग काम नहीं कर रहा होगा, तो इस मंत्र से, इस मंत्र के प्रभाव से, इस प्रयोग से आपका वो कार्य सिद्ध हो जाएगा। इसमें कोई शंका नहीं है। लेकिन होनी चाहिए श्रद्धा, विश्वास और भक्ति। आप करने के लिए मत करना। कई लोग क्या सिर्फ करने के लिए करते हैं, आप करने के लिए मत करना। आप जो कुछ भी करो श्रद्धा और विश्वास से करो। भगवान सदाशिव बहुत कृपालु है, बहुत करुणा के सागर है। हलाल विष पान कर दिया समाज के लिए बहुत कार्य किया उन्होंने। समाज के ऐसे लोगों को पकड़ा है जिसका कोई नहीं था। ऐसे भगवान को आप उपासना कीजिए। नमः शिवाय, ओम नमो भगवते महारुद्राय, इस मंत्र का जाप कीजिए। हम आगे भी आपको कई बातें बताएंगे जो रहस्यमय है। हम कैसे और उपासना की जाए, ऐसे हमारे वीडियो आपको दिखाए जाएंगे। उसके लिए आप हमारे YouTube और वेबसाइट के अंदर सब्सक्राइब कीजिए और उसका शेयर कीजिए उससे, तो आपको लाभ भी होगा और हमारा भी काम होगा। हमें भी लोगों को दिखाएंगे, ज्ञान देंगे, लोगों की समस्याओं को दूर करेंगे। लोगों की समस्याओं को दूर करना वही हमारा काम है। आखिरी 50 साल से यही काम कर रहे हैं। समस्या से सफलता, मैं ऐसा मानता हूँ कि एवरीथिंग इज पॉसिबल। सब कुछ हो सकता है, सब कुछ समय दूर हो सकती है यदि आप तय करोगे तो, और गुरु कृपा होगी तो। कैसे, आप देखते जाइए। ओम नमः शिवाय। जीवन है तो समस्याएं भी हैं, और इसके लिए हम भाग्य, कर्म, ग्रह, वास्तु, तंत्र मंत्र या पुरुषार्थ को दोषी मानते हैं और इन समस्याओं से भयभीत होकर, निरुपाय, निराश, हताश होकर हम हार कर बैठ जाते हैं। जीवन की समस्याओं से निराश होने की जरूरत नहीं है। यदि मनुष्य तय करे और सद्गुरु की कृपा हो जाए तो जीवन में कुछ भी असंभव नहीं है, क्योंकि ईश्वर ने हमें जन्म के साथ वो शक्तियां दे दी है जिनके द्वारा हम जीवन में कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। जरूरत है अपने आप को पहचानने की। मंत्र योगी राज्य गुरु पूज्य श्री ध्रुव दत्त व्यास के मार्गदर्शन का लाभ पाएं।